क्या कभी आपने सोचा है कि एक गरीब परिवार में जन्मा बच्चा, जिसके पास न संसाधन थे न पैसा, लेकिन जिसकी धुन इतनी गहरी थी कि उसने दुनिया के सबसे बड़े गणितज्ञों में अपना नाम लिखवा दिया? हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीनिवास रामानुजन की। वो व्यक्ति जिसने साबित किया, अगर लगन सच्ची हो तो भगवान भी रास्ता बना देता है। बचपन और शुरुआती संघर्ष। 22 दिसंबर 1887 तमिलनाडु के एक छोटे से कस्बे इरोड में एक गरीब परिवार में रामानुजन का जन्म हुआ। पिता साड़ी की दुकान पर क्लर्क थे और मां एक गृहिणी। घर में पैसे कम, लेकिन संस्कार और विश्वास बहुत थे। रामानुजन की मां का उन पर गहरा प्रभाव था। कहते हैं, जब वे सिर्फ 11 साल के थे तो उन्होंने गणित की एक बड़ी किताब एस. एल. लोनी की पूरी मास्टरी कर ली थी। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहां रामानुजन संख्याओं से खेलते थे। गणित उनके लिए कोई विषय नहीं था, वो उनकी आत्मा था। संघर्षों के बीच लगन 14 साल की उम्र तक उन्हें कई पुरस्कार मिल चुके थे। 1904 में जब उन्होंने स्कूल पास किया तो उन्हें के. रंगनाथा राव पुरस्कार मिला, लेकिन किस्मत ने जल्दी ही परीक्षा लेनी शुरू कर दी। 1909 में शादी हुई और फिर 1910 में ऑपरेशन। पैसे नहीं थे, इलाज के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ी। पर क्या उन्होंने हार मानी? कभी नहीं। बीमार शरीर के साथ भी वे गणित के सूत्रों में डूबे रहते, जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जुड़े हों। उनकी धुन अडिग थी। उम्मीद की किरण। एक दिन उनकी मुलाकात हुई नेल्लौर के जिला कलेक्टर रामचंद्र राव से। उन्होंने जब रामानुजन की कॉपियां देखीं तो हैरान रह गए। इतने गहरे गणितीय सिद्धांत बिना किसी औपचारिक शिक्षा के। उन्होंने तुरंत उनकी आर्थिक मदद की और फिर 1912 में रामानुजन को मद्रास में नौकरी मिली। वे ऑफिस का काम जल्दी खत्म करके अपने नोटबुक में फिर से संख्याओं की दुनिया में खो जाते। उसी दौरान उनका नाम पहुंच गया इंग्लैंड, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक। वहां के प्रोफेसर G. H. हार्डी ने कहा था, रामानुजन एक ऐसा गणितज्ञ है जैसा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। विश्व पहचान। रामानुजन इंग्लैंड गए। वहां उनके सिद्धांतों ने सबको चकित कर दिया। उन्होंने ऐसे फॉर्मूले और समीकरण दिए जिनका उपयोग आज भी होता है। 1918 में उन्हें फेलो ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज चुना गया और वो पहले भारतीय बने जिन्हें यह सम्मान मिला। यह वही पल था जब एक गरीब भारतीय युवक ने पूरी दुनिया को दिखा दिया, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती। पर अफसोस, उनका शरीर उनकी आत्मा जितना मजबूत नहीं था। सिर्फ 32 साल की उम्र में 1920 में यह प्रतिभाशाली आत्मा दुनिया छोड़ गई। लेकिन उन्होंने जो विरासत छोड़ी वो सदियों तक जीवित रहेगी। रामानुजन ने हमें सिखाया, कभी अपनी धुन से पीछे मत हटो। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, अगर मन में विश्वास और जुनून है तो कोई भी असंभव नहीं। रामानुजन सिर्फ गणितज्ञ नहीं थे, वो एक संदेश थे कि धुन, मेहनत और विश्वास के आगे किस्मत भी झुक जाती है।